हेलो दोस्तों, पाठशाला कोचिंग कोचस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अब हम औसत चाल के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड। जब कोई वस्तु कोई दूरी तय करती है तो बच्चों उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है। तो अगर उसकी चाल की बात करेंगे, औसत चाल की बात करेंगे बच्चों, तो उसका परिभाषा यही है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में जो दूरी तय करती है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा समय के अनुपात को बच्चों औसत चाल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो औसत चाल क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर सूत्र हो जाएगा तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है बच्चों, ये औसत चाल का क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। आइए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे ठीक बच्चों, माना एक कार है। ठीक है, एक कार है जो 20 किलोमीटर को, ठीक है बच्चों, 2 घंटे में तय करती है। थोड़ा छोटा क्वांटिटी हो गया बच्चों। मान के चलते कि एक कार है जो 50 किलोमीटर को 2 घंटे में तय करती है। 2 घंटे में क्या करती है? तय करती है। तो बच्चों अगर इस कार की पूछेंगे कि औसत चाल क्या होगा, तो बच्चों हमने देखा कि जो कार पर 50 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा था और दूरी को तय करने में घंटा यानी कि समय कितना लग रहा था? 2 घंटा। तो बच्चों औसत चाल का सूत्र होता है औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, टोटल तय की गई दूरी बटा में समय। मेरा दूरी कितना है बच्चों? 50 और समय कितना है? 2 घंटा। यानी जब काटेंगे तो हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम चाल निकालते हैं। आइए बच्चों हम चाल का मात्रक देखते हैं क्या होता है। इसको लिखें, देखते हैं चाल का मात्रक क्या होता है। चाल बच्चों ऊपर दूरी होता है, ठीक है बच्चों, और नीचे क्या होता है? ये समय। हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुका है कि जिस भी राशि का मात्रक निकालना होता है उसका सूत्र लिखते हैं और दिए हुए सूत्र में जो भी राशियां होती हैं उसको गणित के नियम से गुणा भागा करके हम लोग उसका क्या करते हैं? मात्रक निकालते हैं। बच्चों दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक तो हम जान चुके हैं, सेकंड। इस प्रकार चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ चाल। आइए बच्चों हम पढ़ते हैं एक समान चाल कब कहेंगे। ठीक है बच्चों, एक समान चाल कब कहेंगे तो उसको पढ़ते हैं। एक समान चाल, ठीक है बच्चों, माना हमने एक कार पे बैठा है। हम लोग क्या बैठे हैं? एक कार पे बैठे हैं और हमने अपने घड़ी को देखा तो घड़ी में जब 10:30 हो रहा था, उस समय कार का जो चाल था कुछ 30 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है बच्चों, 30 किलोमीटर पर घंटा था। हमने ठीक आधी घंटा बाद यानी कि 11 बजे देखा तो कार का जो चाल था बच्चों वहीं का वहीं 30 किलोमीटर पर घंटा ही था। फिर हमने बच्चों 1 घंटे बाद देखा या 11:30 में देखा बच्चों, 11:30 में देखा, फिर देखा कार का चाल वही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या समय यानी कि आधी घंटे का अंतराल हमने रखा है, निश्चित समय अंतरालों पर चाल का मान जो है वो घट बढ़ नहीं रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की चाल निश्चित समय अंतराल पे न बदले, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल पे उस वस्तु का चाल समान रहे, उस केस में उस वस्तु के चाल को समान चाल कहेंगे, यानी कि कांस्टेंट स्पीड।
कांस्टेंट स्पीड। ठीक है बच्चों, तो समान चाल की परिभाषा क्या होगी? समान चाल का क्या हो जाएगा? ठीक वही तरीका है, बताइए क्या होता है, बताइए। समय अंतराल में तय की गई दूरी बटा समय अंतराल। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब हम असमान चाल के बारे में पढ़ते हैं। असमान चाल कब होगा? तो जब हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, तो हम ये कहेंगे कि उस वस्तु का जो चाल होगा वो असमान होगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस प्रकार अगर 10:30 पर किसी कार को देखा, किसी कार का दूरी जो था उसने तय किया था 10:30 पर, मैंने 10:30 पे दूरी जो था उसका, अगर हमने मान के चला कि वो 1000 मीटर चला था। ठीक है बच्चों, फिर हमने 10:31 पे देखा, तो अगला दूरी जो था कार का तय करने का, कार द्वारा तय किया गया दूरी अगर 1500 मीटर हो गया। ठीक है बच्चों, अगला 1 मिनट में 10:32 पे देखते हैं, तो कार द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो गया? 1200 मीटर हो गया बच्चों। तो आप बताइए बच्चों, 10:30 पर अगर कार पहले से 1000 मीटर दूरी तय कर चुका था, या ऐसा मान के चलेंगे 10:30 पर कार चलना प्रारंभ किया था। ठीक है बच्चों, 10:30 पर कार चलना प्रारंभ किया था, मान के चलते चलना प्रारंभ किया था। हमने 10:31 पे देखा, तो वो कार जो था 1500 मीटर दूरी तय कर लिया। फिर अगला 1 मिनट बाद 10:32 पे देखा, तो कार ने फिर अगला 1 मिनट बाद 1200 दूरी तय किया। तो बच्चों हमने देखा कि इस 1 मिनट में उसका तय किया गया दूरी 1500 मीटर था, और उसके ठीक अगला 1 मिनट बाद देखा तो उसमें तय किया गया 1200 मीटर दूरी। तो बच्चों क्या निश्चित समय अंतराल यानी कि 1 मिनट में उसका जो तय किया गया दूरी जो है वो समान है? नहीं। तो अगर एक निश्चित अंतराल में कार द्वारा तय किया गया दूरी समान नहीं है, तो इस प्रकार हम कहेंगे कि इस कार का जो चाल है वो असमान है। ठीक है बच्चों, समान चाल और असमान चाल को एक ग्राफ के रूप में समझेंगे, कैसे असमान चाल होगा और कैसे समान चाल होगा। बच्चों मान के चलो कि मेरा एक ये ढालनुमा क्या है? सड़क है। ठीक है बच्चों, ढालनुमा क्या है? एक मेरा सड़क है और इस पे मेरा एक कार है। ठीक है बच्चों, और ये कार जो है गति कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है बच्चों, तो अगर इस कार को अगर हम बच्चों देखेंगे यहां से खड़े होकर के, तो इसमें जो कार का जो गति होगा नीचे आने का, वो बच्चों समान गति होगा। लेकिन बच्चों अगर कार जो है मेरा चल भी रहा है, और इस सड़क को अगर हम इधर बढ़ाते जाएंगे, इस सड़क को यानी कि इस सड़क समतल और इस सड़क के बीच के कोण को, अगर हम कोण को क्या करेंगे बच्चों? बढ़ाते जाएंगे, तो उस समय इस कार का जो चाल होगा बच्चों क्या होगा? कुछ अलग अलग समय में अलग अलग होगा। तो उस केस में कहेंगे कि इस कार का चाल क्या है बच्चों? असमान है। बच्चों एक युक्ति है जो कार में लगा रहता है, जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। उस युक्ति को, उस डिवाइस को हम ओडोमीटर बोलते हैं। क्या कहते हैं? ओडोमीटर। ओडोमीटर ये कैसा है? दूरी मापने वाला यंत्र। दूरी कार में लगी दूरी मापने वाला यंत्र है। ये एक डिवाइस है जो कार में ये बताता है कि कार ने कितना दूरी तय किया। उस डिवाइस का नाम क्या है बच्चों? ओडोमीटर। इसको आप लोग याद करें, ऑब्जेक्टिव में ये कभी कभी आता है। बच्चों हम लोग वेग के बारे में पढ़ते हैं। वेग क्या है?
तो वेग परिभाषा लिख लेते हैं कि किसी वस्तु की चाल और उसकी यानी कि चाल की दिशा को उस वस्तु का वेग कहते हैं। बच्चों किसी वस्तु की चाल और उसकी दिशा को उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो इस प्रकार वस्तु का चाल भी हो गया और वस्तु के चाल के साथ साथ उस वस्तु का दिशा भी बता रहा है। तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि जिस भी वस्तु में या जिस राशि में अगर कोई परिमाण के साथ साथ उसका दिशा अगर लगेगा बच्चों, तो उस राशि को हम सदिश राशि बोलते हैं। तो क्या इस वेग को हम सदिश राशि बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि इस वेग में उस वस्तु का चाल भी है और उस चाल का दिशा भी है। इस प्रकार उस चाल का परिमाण भी आ गया और उसके साथ उसका दिशा भी आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेग कहते हैं। बच्चों वेग जो है, नोट कर लीजिए, वेग सदिश राशि है। वेग कैसा राशि है? सदिश राशि है। किसकी तरह? विस्थापन की तरह। ये भी विस्थापन की तरह क्या है? सदिश राशि है। बच्चों एक और परिभाषा है वेग का, आप लोग उसको भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन और उस विस्थापन को तय करने में जो लगा समय, उसके अनुपात को हम वेग बोलते हैं। ठीक बच्चों, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और उसके समय के अनुपात को वेग कहते हैं। ठीक बच्चों, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और विस्थापन को तय करने में जो समय लगा, उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो वेग बराबर एक और सूत्र लिख दीजिए। वेग बराबर होता है क्या? बोलिए, विस्थापन और बटा में क्या हो जाएगा? समय। ठीक बच्चों, आइए अब वेग के मात्रक को पढ़ते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है और समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। इस प्रकार वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? बताइए। वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? बताइए। विस्थापन यानी कि मीटर और समय का सेकंड, तो इस प्रकार हो जाएगा मीटर पर सेकंड। चाल की तरह इसका भी मात्रक समान होता है, लेकिन ये चाल के बराबर नहीं होता है, क्योंकि चाल में सिर्फ और सिर्फ उस वस्तु का परिमाण होता है, यानी कि वो तय की गई दूरी और उसके समय के अनुपात को बताता है। लेकिन वेग के केस में क्या होता है कि उसके तय किए गए विस्थापन, यानी कि वो जो दूरी तय किया गया है, किस दिशा में तय किया गया है और उस दूरी को उस दिशा में तय करने में कितना समय लगा है, उसके अनुपात यानी कि विस्थापन और उसके समय के अनुपात को क्या होते हैं? वेग कहते हैं। या ये भी परिभाषा देख सकते हैं कि किसी वस्तु का चाल और उस चाल के दिशा को ही उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है बच्चों, चाल और वेग में कुछ अंतर पढ़ते हैं। चाल यानी कि स्पीड और वेग यानी कि वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। चाल का जो मात्रक होता है बच्चों मीटर पर सेकंड होता है, वेग का भी मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकंड। चाल जो है एक अदिश राशि है, जबकि वेग जो क्या है बच्चों? एक सदिश राशि है। चाल को हम भी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों, लेकिन वेग को भी के ऊपर एक तीर लगाते हैं, उससे दिखाते हैं। क्योंकि ये मेरा कैसा राशि है? एक सदिश राशि है। बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी सदिश राशि हो उसको हम एक तीर से दिखाते हैं और वो तीर का दिशा ही उस सदिश राशि के दिशा को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों अगर किसी भी राशि के ऊपर एक अगर तीर का निशान हो तो बच्चों वो राशि ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सदिश राशि। तो ये हुआ सदिश राशि और अदिश राशि के कैसे दोनों में अंतर है ये, और चाल और वेग दोनों का अंतर। बच्चों एक पॉइंट है चाल और वेग में, उस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे कि जो चाल होता है बच्चों, किसी भी वस्तु, किसी भी गाड़ी या किसी भी प्रकार की
जो भी हो, उसका जो चाल होता है बच्चों, वो उसके परिमाण में बदलाव होता है। उसके चाल में क्या होता है, उसके सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण में बदलाव होता है। लेकिन वस्तु बच्चों, उसी वस्तु के अगर वेग की बात करें तो उस वस्तु के वेग में उसके चाल के साथ साथ, यानी कि उसके परिमाण के साथ साथ उसके दिशा में भी परिवर्तन होता है। और बच्चों आगे पढ़ेंगे कि उस वेग में अगर उसका परिमाण और इसका दिशा बदल गया तो उसका वेग भी बदल गया। तो ये बच्चों एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग इसको याद रखेंगे कि किसी भी वस्तु का चाल में अगर परिवर्तन होगा, यानी कि उसके परिमाण में परिवर्तन होगा, और किसी भी वस्तु के अगर वेग में परिवर्तन होगा तो या उसका परिमाण में भी परिवर्तन हो सकता है या उसके दिशा में भी परिवर्तन। आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।